नमस्कार, मैं हूं अटल बिहारी शर्मा और आप देख रहे हैं आवाज़ जन जन की अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़। संपूर्ण 35 घंटे का लॉकडाउन का क्या रहा तस्वीर। लखनऊ कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पहले नाइट कर्फ्यू लगाया गया, रात्रि 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक। उसके बाद फिर टाइमिंग चेंज किया गया, जिसका समय निर्धारित हुआ रात्रि के 8 बजे से सुबह 7 बजे तक। लेकिन जब भी कोरोना पर कोई खास असर नहीं हुआ तो 35 घंटे का संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया। लॉकडाउन का पहला दिन था, तस्वीर लोगों तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य था। इसलिए हमने सोचा कि लखनऊ के कुछ चौक चौराहे का तस्वीर लोगों को शेयर किया जाए कि इस कोरोना महामारी में लोगों को सीधा मौत के मुंह में ले जा रही है, उसका क्या पालन हो रहा है, क्या उल्लंघन हो रहा है। जब हमने अवध चौराहे पर कैमरा ऑन किया तो तस्वीर साफ साफ दिखाई देने लगी। चौराहे पर कोई पुलिस का जवान नहीं दिखाई दे रहा था, पर वहां एक बैंक का गार्ड एक आदमी को पकड़कर घसीट रहा था। जब हमने सच्चाई जानने के लिए गार्ड से पूछताछ की तो पता चला कि ये आदमी सीसीटीवी कैमरा तोड़कर भाग रहा था। फिर हमने सोचा, जब लॉकडाउन लगा है तो अवध चौराहे पर पुलिस क्यों नहीं है। फिर हमने आलमबाग चौराहे की तरफ रुख किया, वहां पहुंचा, वहां लोगों का आवागमन था पर पुलिस वहां भी मौजूद नहीं थी। फिर हमने मवैया तिराहे का नज़ारा देखा, वहाँ भी कोई पुलिस का जवान या कोई होमगार्ड भी नहीं था, पर ऑटो, ई रिक्शा, कार, बाइक सवार आते जाते दिखाई दे रहे थे। फिर हमने एवारेडी चौराहे पर पहुंचा तो वहां पुलिस दिखाई दी, बैरिकेडिंग भी किया गया था, साथ ही पुलिस आने जाने वालों से पूछताछ भी कर रही थी। पर सोचने वाली बात यह है कि जब लॉकडाउन नहीं लगा था तब पुलिस हर नाके, हर चौराहे पर तैनात दिखाई देती थी, लोगों का भरपूर चालान भी करती थी। लेकिन संपूर्ण लॉकडाउन का पहला दिन था, फिर पुलिस अवध जैसे बड़े चौराहे पर क्यों नहीं दिखाई दी, आलमबाग जैसे चौराहे पर पुलिस नहीं थी। इस तरह हो सकता है लखनऊ के कई थाना क्षेत्र का यही हाल होगा। सवाल ये उठता है कि 4 पहिया, 2 पहिया वाहन, ऑटो, ई रिक्शा पर सवारी बैठ के जा रही है, किसी के साथ कोई घटना हो जाता है, कोई क्राइम हो जाती है तो वो अपनी बात तत्काल किसको बताए। या तो सरकार ने इस लॉकडाउन में पुलिस को चौक चौराहे पर तैनात रहने से मना कर दिया होगा, या फिर कोई बात और होगी। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आवाज़ जन जन की अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़। नमस्कार, मैं हूं अटल बिहारी शर्मा और आप देख रहे हैं आवाज़ जन जन की अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़। जैसा कि आप सभी को पता है कि 35 घंटे के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है पूरे लखनऊ में। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस समय हम अवध चौराहे पर खड़े हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि 4 पहिया वाहन का आवागमन है, 2 पहिया वाहन का आवागमन है, बसें जा रही हैं और इस चौराहे पर पुलिसकर्मी तैनात दिखाई नहीं दे रहे हैं। जैसा कि आप लोग चलिए कि लॉकडाउन लगा है तो वापस आते हैं, बात हो जाती है तो वो अपनी शिकायत किससे और कहाँ पर करें। अभी मैं यहाँ खड़ा ही था कि ये ICI बैंक जो आपको दिखाई दे रहा है, इस बैंक में एक चोर बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे को निकाल लिया। किसी ने जाकर के जब सिक्योरिटी गार्ड को बताया, सिक्योरिटी गार्ड ने उसको पकड़ा और पकड़ने के बाद उसको पुलिस के हवाले करने के लिए सोच रहा है। अब ऐसे में आप ये सोच सकते हैं कि जब ऐसे चौराहे पर, इतने बड़े चौराहे पर एक भी पुलिस नज़र नहीं आ रही है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ आने जाने वालों के साथ कोई भी घटना हो सकती है। आप देख सकते हैं हमारे कैमरे में कि लोगों का आवागमन भरपूर तरीके से है। 2 पहिया, 4 पहिया वाहन, पैदल, साइकिल से लोग आ जा रहे हैं। अब अगर इसमें पुलिस कहीं दिखाई नहीं दे रही है, कोई चोर चक्का, डब्बेबाज किसी के साथ चोरी का घटना का अंजाम देता है, डब्बेबाजी करता है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। चलिए मैं और चौराहों पे चल करके आपको ये हकीकत दिखाता हूँ कि क्या इस लॉकडाउन में और चौराहों पर पुलिस तैनात है, नहीं तैनात है, या फिर अवध चौराहे की तरह अन्य चौराहे पर भी हाल है। आप बने रहिए हमारे साथ। इस समय हम पहुंच चुके हैं मवैया तिराहे पर, जहां पर भी आप देख सकते हैं कि लोगों का आवागमन शुरुआत है। आज लॉकडाउन का पहला दिन है जो 35 घंटे के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। आप देख सकते हैं ये रिक्शा, 4 पहिया वाहन, रोडवेज, ये रिक्शा भरपूर तरीके से फुल सवारी ले के जाते हुए नज़र आ रही हैं। लोग पैदल भी आते जाते नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ भी एक भी पुलिस कर्मचारी या पुलिस अधिकारी
या चौकी इंचार्ज या थाना प्रभारी कोई भी इस भी चौराहे पर नहीं है। आप देख सकते हैं ये चौराहा का नज़ारा है मवैया, जो चारबाग और आलमबाग के बीच में पड़ता है। लोगों का आवागमन ऐसे लग रहा है कि लॉकडाउन पूर्ण तरीके से नहीं है, बल्कि सभी सुविधाओं का छूट दिया गया है। 2 पहिया वाहन हो या कोई पहिया वाहन हो या साइकिल हो या पैदल लोग आवागमन करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस समय हम आलमबाग चौराहे पर हैं, जहां पर लोगों का आवागमन तो चालू है। लॉकडाउन भरपूर तरीके से लगा है, पूर्ण लॉकडाउन कहा जा सकता है 35 घंटे के लिए, लेकिन 2 पहिया चौपहिया वाहन आती जाती नज़र आ रही हैं। लोग पैदल भी आते जाते हैं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सोचने वाली ये बात है कि इस चौराहे पर कोई पुलिस प्रशासन नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस चौकी चंदर नगर, ये हमारे कैमरे में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बाहर भी कोई पुलिस चौकी इंचार्ज या कोई उपनिरीक्षक या फिर कोई पुलिस कर्मचारी नहीं है। अब ऐसे में लोग आवागमन कर रहे हैं। किसी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है या कोई क्राइम घटना घट जाता है तो वो अपनी गुहार किससे लगा सकता है। मैं ये सच्चाई और चौराहों का आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि क्या इस लॉकडाउन में सरकार के यहां से ऐसी गाइडलाइन जारी हुई है कि इस लॉकडाउन में किसी भी चौराहे पर पुलिस नज़र नहीं आएगी या फिर बात कुछ और है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आवाज़ जन जन की, अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़। रेडी पर खड़े हैं जहां आप देख सकते हैं कि इस चौराहे पर जो बाजार खाला थाना क्षेत्र का अंतर्गत लगता है, जहां पर बैरिकेडिंग भी की गई है, पुलिस बल भी तैनात है और यहां लोगों को आने जाने से पहले पूछताछ भी कर लिया जाता है कि अनर्गल बाहर आए हैं या फिर किसी काम से, तभी जाने दिया जाता है। जबकि हमने कई चौराहे का तस्वीर लिया, वीडियो लिया, लेकिन वहाँ पर कोई पुलिस तैनात नहीं दिखी। लेकिन इस चौराहे पर जो मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस खड़ी नज़र आ रही है।